सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासवर्ड्स के बारे में। एक्चुअली जब से कंप्यूटर आया है, इंटरनेट आया है, तब से हमारे जीवन में पासवर्ड का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल हो गया है। क्योंकि इतने सारे पासवर्ड्स होते हैं, मोबाइल में पासवर्ड होते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड होते हैं, बैंक के पासवर्ड होते हैं, हमारे फेसबुक प्रोफाइल के पासवर्ड होते हैं, कई सारे पासवर्ड होते हैं। और हम लोगों के मन में हमेशा एक डर सा रहता है कि कहीं हमारा ये जो पासवर्ड है ये लीक नहीं कर जाए, कहीं ये पासवर्ड जो है चोरी नहीं हो जाए। क्योंकि जितना भी इस तरह का पासवर्ड हम लोग सेव करते हैं वो सारा किसी दूसरे सर्वर पे सेव होता है, हमारे पास वो सेव नहीं होता है। पहले जिस तरह से हमारे बैंक के लॉकर्स होते थे, वहाँ हम लोग अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या अपने इंपॉर्टेंट मटेरियल को वहाँ रखते थे और उसके चाबी को अपने पास रखते थे और वो बिल्कुल सुरक्षित होता था। लेकिन आज के समय में हमारा सारा डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली सेव होता है सर्वर पे डिफरेंट लोकेशन में, और वो एक पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है। तो हमेशा हमारे मन में एक भय होता है कि इस तरह के पासवर्ड को कैसे हम सुरक्षित रखें, सिक्योर रखें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं, किस तरह से आप उसे और भी सिक्योर कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। क्योंकि ज़्यादातर जो पासवर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जो पासवर्ड होते हैं उसे हम लोग बैड पासवर्ड बोलते हैं। गुड पासवर्ड और बैड पासवर्ड, मेनली दो तरह के पासवर्ड होते हैं। और 90% जो पासवर्ड अभी के समय में भी है वो बैड पासवर्ड के श्रेणी में आते हैं। क्योंकि अभी जो हम लोग आमतौर पे पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो पासवर्ड आमतौर पे हमारा नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, हमारे शहर का नाम होता है, हमारे बच्चों का नाम होता है, वाइफ का नाम हो सकता है, गर्लफ्रेंड का नाम हो सकता है। इस तरह के बेहद कॉमन जो पासवर्ड होते हैं वो हम लोग रखते हैं और ये बेहद आसानी से गेस किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे नाम रखते हैं जो डिक्शनरी में बेहद आसानी से मिल जाता है और उसे ट्रैक करना, उस तरह के पासवर्ड को गेस करना बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह के बैड पासवर्ड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के पासवर्ड को बिल्कुल अपने प्रोफाइल के लिए, अपने अकाउंट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए आमतौर पे जो हैकर्स पासवर्ड को क्रैक करते हैं, हैक करते हैं, उनके करने का 2-3 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका होता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब आपके नाम को देखकर, आपके प्रोफाइल को देखकर वो गेस करते हैं कि इनका पासवर्ड क्या हो सकता है। आपके मोबाइल नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके घर का पता, इससे वो आपके पासवर्ड को गेस करते हैं। उसके बाद एक तरीका और होता है उनके पास कि वो ब्रूट फोर्स के माध्यम से आपके पासवर्ड को क्रैक करते हैं, या फिर डिक्शनरी अटैक के माध्यम से वो आपके पासवर्ड को बड़े ही आसानी से क्रैक करते हैं। अगर आप अपने नाम को 4 डिजिट या 5 डिजिट का पासवर्ड रखते हैं, जिसमें सिर्फ आप अपना नाम रखते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर रखते हैं, तो इस तरह के पासवर्ड को बड़े ही आसानी से डिक्शनरी अटैक या ब्रूट फोर्स अटैक के माध्यम से क्रैक किया जा सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है। हैकर्स आमतौर पे इन्हीं वे का इस्तेमाल करते हैं, मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पासवर्ड को ट्राई करने के लिए, किसी भी पासवर्ड को हैक करने के लिए। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पासवर्ड मिनिमम 10 से 15 या 20 डिजिट का या लेटर का होना चाहिए, नंबर्स का होना चाहिए, जिसमें आपका कॉम्बिनेशन लेटर, नंबर, सिंबल्स और उसके बाद अपर केस, लोअर केस का मिनिमम होना चाहिए। आप जब इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन को मिक्स करके आप जब कोई पासवर्ड बनाते हैं तो उसे हैक करना, उसे क्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। वो क्रैक नहीं हो सकता है क्योंकि ब्रूट फोर्स
या डिक्शनरी अटैक, इस तरह के जो मेथड्स हैं इनकी अपनी लिमिटेशन होती है, जो सिंबल्स को, कैरेक्टर्स को रीड नहीं कर पाती है या उसे वो बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं कर पाती है। तो आप जब भी अपना कोई पासवर्ड बनाए तो उसमें इन कॉम्बिनेशन का मिक्सचर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पासवर्ड को यदि आप बनाते हैं तो आपका पासवर्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाएगा और उस तरह के पासवर्ड को क्रैक करना बेहद मुश्किल है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप समझ पाए होंगे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है, गुड पासवर्ड क्या है, बैड पासवर्ड क्या है और आपको किस तरह के पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग ये जान सकें कि किस तरह का पासवर्ड हमें अपने प्रोफाइल के लिए, अपने बैंक अकाउंट के लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपने ऐप्स के लिए रखना चाहिए। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।